दिल्ली में बम धमाकों की फर्जी धमकी और इसके पीछे छुपे राजनीतिक और सामाजिक एंगल पर बड़ा खुलासा। एक नाबालिग ने भेजे 400 धमकी भरे ईमेल, लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। सवाल उठ रहे हैं एनजीओ, राजनीतिक दलों और अफजल गुरु के मामले से जुड़े पुराने विवादों पर। आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई कहाँ है? आज हम इन मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुमताज अब्दुल नल्लड़ और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली के उन बम धमाकों की फर्जी धमकी की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह मामला केवल एक नाबालिग की हरकत तक सीमित नहीं है, इसके पीछे राजनीति, एनजीओ और एक पुरानी बहस भी खड़ी है। इस घटना के साथ भाजपा ने सीधे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इसे भाजपा की चाल बता रही है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये केवल एक नाबालिग की शरारत थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। बात अब शुरू होती है जब दिल्ली के स्कूलों, अस्पतालों, एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियों को बम धमाकों की फर्जी धमकी भरे ईमेल मिलने लगे। इन ईमेल्स ने बच्चों, माता पिता और दिल्ली की जनता के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया। पिछले 9 महीनों में 50 से ज्यादा धमकियां दी गई। इस साल जनवरी में मामला और गर्म हो गया जब 400 से ज्यादा धमकी भरे ईमेल सामने आए। जांच में पता चला कि ये ईमेल एक नाबालिग ने भेजे थे। दिल्ली पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए नाबालिग को ट्रैक किया और उसका लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नाबालिग हिरासत में नहीं है। पुलिस ने दावा किया कि नाबालिग का परिवार एक एनजीओ से जुड़ा है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था, और यहीं से मामला गरमाने लगा। भाजपा ने इस मामले में सीधे आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए कहा, यह एनजीओ जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्या यह महज एक संयोग है कि दिल्ली के सीएम आतिशी के माता पिता ने भी अफजल गुरु की दया याचिका का समर्थन किया था? अब समय आ गया है कि अरविंद केजरीवाल इस पर जवाब दे। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि देश के बच्चों के दिमाग में जहर घोलने का काम यह एनजीओ कर रहे हैं। अगर नाबालिग ये सब कर सकता है तो उसके पीछे कौन लोग हैं, ये जांच का विषय है। भाजपा के इन आरोपों का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बच्चों की सुरक्षा जैसे गंभीर मामले पर भी राजनीति कर रही है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, ये मामला कितना गंभीर है। एक नाबालिग ने 400 धमकी भरे ईमेल भेजे। उसके परिवार का एनजीओ से जुड़ाव है जिसने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। भाजपा का आरोप है कि एनजीओ और आम आदमी पार्टी के बीच संबंध है। वही आम आदमी पार्टी इसे भाजपा का राजनीतिक स्टंट बता रही है। सवाल यह है कि अगर नाबालिग ने ये ईमेल भेजे तो क्या वो अकेला था या उसके पीछे कोई और है? क्या एनजीओ का इसमें कोई हाथ है? और अगर है तो क्या ये राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है? और जुड़ा है तो वो राजनीतिक दल कौन सा है और उसके क्या मंसूबे हैं? एक बड़ा सवाल सुरक्षा पर भी उठता है। दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर में इतनी फर्जी धमकियां कैसे दी जा सकती है? आम आदमी पार्टी की सरकार आखिर कर क्या रही है? क्यों नाबालिग को अब तक हिरासत में नहीं लिया गया? अगर $30,000 की फिरौती मांगी गई थी तो क्या ये केवल शरारत थी या इसके पीछे कोई और मंशा थी? इन सवालों के जवाब जनता जानना चाहती है। यह मामला एक नाबालिग की हरकत से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर एनजीओ और राजनीति से जुड़े दावे सही है तो यह केवल दिल्ली की नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। आम आदमी पार्टी को चाहिए कि इस मामले पर भाजपा को घेरने की बजाय अपनी सच्चाई के सबूत जनता के सामने लाए। अब इस मामले की जांच कहां तक पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या ये मामला केवल एक नाबालिग की हरकत है या इसके पीछे वाकई कोई साजिश है? और अगर साजिश है तो क्या इसमें कोई राजनीतिक दल शामिल है? दिल्ली पुलिस को चाहिए कि वो इस मामले में पारदर्शिता से काम करे और जनता के सामने सच लाए। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें बताइए कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं। क्या ये केवल एक नाबालिग की शरारत है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल है? कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।